नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा क्यों नहीं हो पाई। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा इलेक्शन की घोषणा हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां पर उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, उसकी घोषणा नहीं हो पाई। जबकि अटकल ये लग रही थी कि इसी के साथ उपचुनाव भी शायद हो जाए। अब इसकी घोषणा क्यों नहीं, उसके पीछे की क्या वजह है, हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए युवा नेता दीपक यादव मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, एक बात बताएं, आप यूपी की राजनीति अच्छी तरह समझते हैं और युवा नेता हैं, आप कई सारे मोर्चों से जुड़े हुए भी हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा क्यों नहीं हो पाई। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा ना होने के बहुत से रीज़न हैं। पहला कि ये कि पिछले कई राज्यों में जो उपचुनाव हुए देश भर में, उस पर बीजेपी की जो करारी हार हुई, कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। इसलिए डरी हुई है कि अगर उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, वहाँ से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं, और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही गंदा रहा, तो बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है कि अगर उपचुनाव की घोषणा करा देंगे तो इसमें सपा को फ़ायदा हो जाएगा, गठबंधन को फ़ायदा हो जाएगा, पीडीए को फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए बीजेपी डरी हुई है। इसलिए बीजेपी ने चुनाव को रोक करके रखा हुआ है। चुनाव आयोग को ये दबाव बना के रखा है कि नहीं, 10 सीटों में ऐसा क्या खास है कि वो बीजेपी को डर लग रहा है? 10 सीटों, अगर आप कह रहे हैं, हाँ, 10 सीटों में खास बात ये है कि उस पर ऑलरेडी 5 पहले की समाजवादी पार्टी ऑलरेडी 5 सीटें विधायक हैं उनके, ऑलरेडी 5 सीटें जीत रखी उन्होंने। और जब आरएलडी के साथ गठबंधन था, तो गठबंधन में सपा का और आरएलडी का जब गठबंधन था, तो गठबंधन में एक आरएलडी जीती हुई थी, कांग्रेस भी जीती हुई थी। तो पिछले गठबंधन में देखा जाए, पिछले गठबंधन को लेकर के, तो 10 की 10 सीटें सपा की ही है और गठबंधन की ही है, तो बीजेपी की है कहाँ? वो जीत कैसे पाएंगे? तो इसलिए बीजेपी डरी हुई है। और इस बार जो चुनाव में योगी जी का परफॉर्मेंस रहा, और योगी जी के परफॉर्मेंस से भी कहीं ना कहीं बीजेपी का आला कमान नाराज़ है। हर कोई चुनाव का हार का ठीकरा उन्हीं पे भी फोड़ रहा है। तो बीजेपी को इस बात का डर है कि वो चुनाव हार जाएंगे इस बार। तो आप कह रहे हैं कि हार जाएंगे उपचुनाव में, इसलिए भी घोषणा नहीं हो पाई। हाँ। और अखिलेश यादव उनके सामने मजबूती से खड़े हैं। तो अखिलेश यादव की मजबूती का कारण क्या है? जहां वो 2017 में नहीं जीत पाए, 22 में नहीं जीत पाए, तो अचानक से क्या हुआ कि 2024 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा में कर लिया उन्होंने? देखिए, जब शुरुआत में जब वो 12 में सीएम बने, तो उनका उतना बड़ा स्ट्रगल नहीं था। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, विरासत में उनको राजनीति मिल गई, और वो उस चीज़ को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद जब वो 17 में हारे, तो उनको हार समझ में आई। 17 में हारे, फिर उसके बाद 22 में हारे, तो उनको वो समझ आया। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया है। आप मानेंगे नहीं, कार्यकर्ता लेवल पे अखिलेश यादव काम करते हैं आज की डेट में। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिला, लोगों से बातचीत की, उनकी समस्या जानी, उन लोगों से मिले, उनकी समस्या का समाधान किया, और विधायकों को एग्रेसिव किए, कार्यकर्ताओं को एग्रेसिव किए। तब जाकर के उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस बार ग्राउंड लेवल पे मेहनत की थी। तो जाकर के ये जो चुनाव उनका हुआ था, अपने दम पे, कांग्रेस का तो नहीं मान सकते, अपने दम पे उन्होंने 41 सीटें जीती, जितना बेहतर परफॉर्म किया। तो इस चीज़ कहीं ना कहीं जो लोग बोलते थे कि ये तो एसी वाले नेता हैं, ये तो बाहर नहीं निकलते हैं, जब चुनाव आता है तो 6 महीने बाद या 2 महीने बाद ये दिखते हैं, तो उस छवि को उन्होंने हटाने का काम किया और एक मजबूती से आए उभर करके। तो आप मान रहे हैं कि 2027 में यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं? बिल्कुल वापसी करेंगे कि 2027 का जो चुनाव होगा, उसमें अखिलेश यादव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, और सीटें काफ़ी इनकी बढ़ेगी, और सरकार भी बना सकते हैं। सरकार भी बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जनता नाराज़ है बीजेपी से। तो बीजेपी ने जो वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे, आज वो ग्रास लेवल पे नहीं है। आप यादव जी हैं, कहीं इस बात की वजह से तो अखिलेश यादव के समर्थक नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे मैं तो अरविंद केजरीवाल जी का भी समर्थन करता हूँ, ममता दीदी का समर्थन करता हूँ, मतलब सारे नॉन बीजेपी वाले के आप समर्थक हैं? साहब का समर्थन करता हूँ। ये सब तो यादव नहीं है ना। अगर मैं यादव होता तो मैं तेजस्वी यादव को करता, अखिलेश जी को करता। ऐसा नहीं है। अगर ये सारे तो दूसरी जाति के हैं, अगर मुझे समर्थन ही करना होता यादव का, तो मैं अखिलेश जी का और लालू यादव का और मुलायम सिंह यादव का और तेजस्वी जी का करता। बाकी लोगों से मुझे क्या लेना देना है? तो हम लोग नए युग के लड़के हैं। क्या लगता है यूपी में जातीय समीकरण काम करेगा, या फिर जो है कि जनता
मुद्दों को लेकर वोट करेगी? इस बार अखिलेश जी ने जो रणनीति बनाई है पीडीए की, पिछला दलित आदिवासी, और जो बीजेपी ने MY समीकरण का बदनाम किया था कि मुस्लिम और यादव ही समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने उस चीज़ को बदल करके महिला और यूथ कर दिया। अच्छा। पूरी हर एक जाति, प्रथा, धर्म के महिलाएं और यूथ पूरा मजबूती से खड़ा है इस बार बीजेपी के साथ मुकाबला करने के लिए। इस बार जनता जो है चुनाव लड़ रही है, सपा नहीं चुनाव लड़ रही है, सपा की तरफ से जनता चुनाव लड़ रही है। और जो 27 का चुनाव होने वाला है, बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होगा इसमें। आप सदन में देख लें, अभी एक महिला पे कई लोगों ने पानी फेंका उस पर, हालांकि गलत बात है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सदन में तो बाकी बहुत से उनको जो लिस्ट मिली हुई थी उसमें तो बहुत से लोगों का नाम था, उन्होंने यादव और मुसलमान ही क्यों बोले? अच्छा। जातिवादी अगर कोई दिखा रहा है तो बीजेपी दिखा रही है, वो सरेआम दिखा रही है। सदन में क्या किसी एक जाति का नाम लेना सही बात है, या फिर जाति का नाम ही क्यों ही लें? यानी कि यादव और मुसलमान का ही नाम लिया। दो ही लोग दिखे, वो जो बाकी बारिश कोई में नहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे उन्हीं में। हाँ, वो भी जिस लड़के का नाम लिए हैं, वो लड़का चाय पी रहा था, पुलिस आई उठा कर ले गई। उस लड़के ने कुछ नहीं किया था, वहाँ था भी नहीं वो। पता नहीं पुलिस इतनी जल्दीबाजी में क्यों थी, क्यों इतना क्या प्रेशराइज था कि किसी को भी उठा के अंदर डाल दिया। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि इस बार MY नहीं है, PDA जो उन्होंने बनाया है पिछड़ा दलित आदिवासी, वो काम करेगा, वो फैक्टर काम करेगा। तो इनकी बातों से कितनी सहमत हैं दीपक यादव जी की, नीचे कमेंट कीजिएगा। और क्या आपको वाकई लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से उपचुनाव को टाल रही है उत्तर प्रदेश में? उस पर भी कमेंट कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।